सो फंक्शन सीरीज में हम लोग कई सारे फंक्शन सीख चुके हैं। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं एडवांस फंक्शंस की तरफ। ऑलरेडी एडवांस फंक्शंस के कुछ हम लोग वीडियोस देख चुके हैं, कुछ एडवांस फंक्शंस इंक्लूड हो चुके हैं हमारे इस सीरीज़ में। बट आज हम लोग देखने वाले हैं एक और बहुत ही यूज़फुल फंक्शन जो हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बट इसको करने के बाद शायद उसको यूज़ करना आप लोग स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो ये हमारे इस फंक्शन का नाम है डी काउंट। अब ये डी काउंट में डी का मतलब होता है डेटाबेस, एंड काउंट तो हम सभी को पता है, काउंट आपको काउंट निकाल के देगा। तो ये फंक्शन करता क्या है, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स या कंडीशंस के बेसिस पे, एक कंडीशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर एक या मल्टीपल कंडीशन के बेसिस आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से आपको बता रहा हूँ तो आपको याद आ रहा होगा कि एक और फंक्शन हमारे पास एक्सेल में है जो हम लोग यूज़ करते हैं अभी आजकल, जिसका नाम है काउंट इफ। ये भी एक पैरामीटर या कंडीशन पे काम करता है हमारा, ठीक है। बट अभी काउंट इफ पे नहीं आते हैं, अभी डी काउंट पे आते हैं और समझते हैं इसको, करते हैं कि कैसे काम करता है ये। अब सपोज मेरे पास डेटाबेस फंक्शन है ये, तो डेटाबेस एक होना ज़रूरी है मेरे पास। तो ये डेटा मेरे पास कुछ यहाँ पर नेम्स हैं, नेम्स के अगेंस्ट उनकी क्वांटिटी है, सेल्स कितनी हुई है, एंड सुपरवाइज़र नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिज़ल्ट निकालता हूँ, रिज़ल्ट इस सेल में अपना लेकर के आते हैं, और यहाँ मैंने स्टार्ट किया इक्वल्स टू डी काउंट। अब आप देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे, डी काउंट एंड डी काउंट ए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझेंगे, पहले करते हैं डी काउंट, देन नेक्स्ट वीडियो में डी काउंट ए क्या करता है वो समझ में आएगा आपको। स्टार्ट किया, डेटाबेस मतलब पूरा डेटा सेट आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली हमने, कॉमा फील्ड। अब आपको काउंट किस फील्ड का निकालना है, तो यहाँ पर आप ये नेम का भी निकाल सकते हो, क्वांटिटी का भी, सुपरवाइज़र का भी, ठीक है। अब कैसे होगा देखते हैं इसको। अब सपोज जिस फील्ड का आपको काउंट निकालना है उस फील्ड का आपको पूरा सिलेक्शन नहीं करना है, सिर्फ उस फील्ड का हेडर सेलेक्ट करना है आपको। वी ओनली हैव टू सेलेक्ट हेडर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है क्वांटिटी का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अदरवाइज आप डबल कोट्स में इसको लिख भी सकते हो लाइक दिस, QTY। यहाँ ध्यान ये देना है कि आपका जो आप लिख रहे हो वो आपका जो कैरेक्टर या स्पेलिंग है मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको आउटपुट निकाल के नहीं देगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ सो दैट हमारी मिस्टेक अवॉइड हो जाए। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या कुछ भी है तो हम सीधा इस हेडर पे क्लिक कर रहे हैं। क्वांटिटी एंड क्राइटेरिया, अब कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन मैं अभी सिंपल सिंगल दे देता हूँ। मैंने इसको बोला कि क्वांटिटी शुड बी लेस देन 15 एंड दैट्स इट, एंटर। तो ये हमें बता रहा है कि ऐसे 8 काउंट है हमारे पास जिसमें हमारे पास सेल्स लेस देन 15 है। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि जब भी आप पैरामीटर पास कराओगे इसमें, तो आपको सेम हेडर्स यहाँ पर लिखने होंगे और उनके नीचे आप यहाँ पर नेम अकॉर्डिंगली टाइप कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। आपको साहिल का चाहिए, आपको असलम का चाहिए, आपको तीरथ का चाहिए, कुछ भी। कंडीशन आपकी लेस देन 15 है, आपकी लेस देन 10 है, जैसे भी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ लिख सकते हो। और लिखने से अच्छा आप वैलिडेशन क्रिएट कर लो। वैलिडेशन में आपको ड्रॉप डाउन से वही सिर्फ सिलेक्शन करना होगा और आपका आउटपुट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि क्वांटिटी हमारा इस तरीके से इसने लेस देन 10 जो भी है वो 3 मेरे पास वैल्यूज़ हैं, इसने काउंट दे दिया यहाँ पर। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे आप यहाँ पर साहिल का आउटपुट दो एंड वैल्यूज़ शुड बी लेस देन 15, ठीक है। अभी कितने रिजल्ट आएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया रिजल्ट 2। अब करते हैं स्टार्ट, इक्वल्स टू डी काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, डेटाबेस हमारा ये वाला है पूरा, कॉमा। अब फील्ड, तो मैं बोलता हूँ क्वांटिटी मुझे चेक करनी है कितनी ऐसे काउंट है, तो पैरामीटर आप यहाँ से इस तरीके से मल्टीपल ले सकते हो। यही ब्यूटी है इस फंक्शन की। आपको काउंट इफ्स भूल जाना है इस फंक्शन को करने के बाद। काउंट इफ्स में कैसे होता है, आपने काउंट इफ्स लिखा, फिर नेम की पूरी रेंज सेलेक्ट की, देन पैरामीटर दिया, फिर क्वांटिटी की पूरी रेंज सेलेक्ट की, देन ये पैरामीटर दिया। बट यहाँ आप एक साथ सिलेक्शन कर सकते हो एंड एंटर। तो अब ये मुझे बता रहा है कि साहिल ने 15 से कम क्वांटिटी में सेल्स 2 बार की है। देखो, एक तो ये है मेरे पास और एक इधर नीचे है,
ये 15 से ऊपर है 18। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डी काउंट फंक्शन हमारा काम करता है। मल्टीपल आपको चाहिए तो आप यहाँ पर एक और ऐड कर सकते हो, 2 के साथ आपको अगर तीसरा भी चाहिए तो। बट अगेन वही चीज़ है कि आपकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। अब सुपरवाइज़र मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर होना चाहिए ए, यहाँ पर इसको हम बी कर लेते हैं एंड थोड़ी सी वैल्यू को हम बढ़ा लेते हैं इसको। सो साहिल का मैंने नाम इधर भी दे दिया सूरज की जगह, ठीक है। तो अब इधर करते हैं, रिजल्ट 3 देखते हैं अपना, एंड इक्वल्स टू डी काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, डेटाबेस ये है हमारे पास, कॉमा फील्ड क्वांटिटी, कॉमा फील्ड कोई भी ले सकते हो आप आपका, क्योंकि अब हम इसमें सब में चेक कर रहे हैं। आप चाहो तो सुपरवाइज़र पे क्लिक कर दो, अदरवाइज़ आप इस पर क्लिक कर दो, जिस पे भी आपको करना है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी फील्ड नेम होनी चाहिए, या फिर क्वांटिटी रखते हैं। जो भी काउंट आपका सेम ही आएगा, क्योंकि आपके पास कंडीशन वो तीनों में चेक करेगा। एंड कंडीशन क्या रहेगी हमारी, ये तीनों आपको रेंज इस तरीके से सिलेक्शन करना है एंड एंटर। तो अब ये आपको बता रहा है कि साहिल की सेल 15 से कम सुपरवाइज़र ए के अंडर 2 बार आई है। देखो ये साहिल का नाम एक बार है, सुपरवाइज़र ए। फिल्टर लगा के चेक करते हैं साहिल के नाम पर। तो देखो सुपरवाइज़र ए 1 एंड 2 15 से कम है, यहाँ पर ये 13 है बट बी के अंडर है, तो 2 आउटपुट आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमारा डी काउंट फंक्शन काम करता है। आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितने लोगों से हो सकता है इसको आप शेयर करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। सारे वीडियोस आपको देखने हैं, स्किप नहीं करना है कुछ भी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।